चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। जैसा कि आप लोगों को पहले हमने एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे कल, इससे पहले चैप्टर का नाम था आपका विलयन। उसी के बाद आज जो हम लोग न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड 2023 में जो 16 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। प्रॉपर तरीके से बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी तक जिन दोस्तों ने आपके क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे भी कहिएगा कि इन क्वेश्चनों को पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए बोर्ड 2023 में और अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करें। देरी न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वैद्युत अपघट, जाहिर सी बात है आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा वैद्युत अपघट और वैद्युत अपघटन। एक ऐसे पदार्थ थे जो डिजॉल्व किए जाए और उनमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाए तो आयनाइज्ड हो जाते थे, अर्थात वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनाइज्ड हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम लोग विद्युत अपघट कहते थे। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट, एक दुर्बल वैद्युत अपघट। प्रबल वैद्युत अपघट में जितने भी आपके प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल लवण आते हैं वो हो जाएंगे, और दुर्बल वैद्युत अपघट में जितने भी आपके दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल लवण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 विशिष्ट चालकत्व, नंबर 2 मोलर चालकता, नंबर 3 तुल्यांकी चालकता। तीनों पर ये टिप्पणी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम को समझाइए और एक अनुप्रयोग भी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस साल के लिए क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम सीधे पूछेगा कि कोलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग समझाइए। तो 3 अनुप्रयोग में कोई भी एक अनुप्रयोग आप लोग लिख सकते हो। फैराडे का नियम क्या है और इनके नियमों को समझाइए, अर्थात फैराडे क्या कहते थे, फैराडिया फिर क्वेश्चन कह देगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए और इसके 2 नियम जो थे उनके बारे में प्रथम और 2-3 नियम उनको भी समझाना है। इसके बाद नर्स समीकरण क्या है, तो नर्स समीकरण को भी आपको डिराइव करना है। आपको इक्वेशन बनानी है, किसने दिया, क्यों दिया, किसके मध्य में संबंध था, उसके बारे में बताना है। रेडॉक्स विभव क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, इन पर भी संक्षिप्त टिप्पणी छोटी छोटी 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं। इसके बाद विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या होता है। विद्युत अपघटनी और विद्युत रासायनिक, अर्थात एक ऐसा कुछ होगा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, वो आपका ये हो जाएगा। विद्युत रासायनिक में ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा। ये आपका केवल एक ही पात्र में होता है और ये आप किसके लिए 2 पात्र होते हैं, उनको दोनों पात्रों को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उससे देख लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा उनके अनुप्रयोग, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या थी और उनके अनुप्रयोग क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया वाली, उससे आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी बता दीजिएगा और इसके अनुप्रयोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको भी आपको चित्र से समझाना पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। इसके बाद ये जो आपका सवाल है ऑप्शन में बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन के लिए ये सवाल और 2 नंबर के लिए ये सवाल, इन दोनों को रट लेना और ये तो आपका इसका आंसर समेत ही रटना है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका ये, और ये पेपर में आने की संभावना पूरी है। लगातार ये आता है, कोई भी इसमें वैल्यू भी चेंज नहीं करता, सीधे सीधे यही दे देता है डिक्टो। तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव इसने दे दिया है और उसकी सक्रियता का घटता क्रम का है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है, आप ए बी सी डी कहा है, इनके सबके जितने भी मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रहा है, इससे हम लोग एक सीरीज बना लें। कुछ ना करिए, केवल आप यहाँ 0 रख लीजिए, जो प्लस का ऊपर माइनस का ऊपर कर लीजिए, प्लस का नीचे कर लीजिएगा घटते क्रम में। तो माइनस का 2 0 सबसे ऊपर हो जाएगा। इसके बाद और कोई माइनस का था यहाँ पर एक ये माइनस का है, तो 0.74 हो जाएगा माइनस का ही। इसके बाद प्लस के हैं आपके, तो प्लस का जो सबसे कम होगा ये आपका 0.34 हो गया, और प्लस का ये 1.5 हो गया। देख लीजिए ये आपका बढ़ता क्रम हो गया। अब बढ़ता क्रम आपका हो गया, तो 2 माइनस का 2 किसका था आपका, देख लीजिए ये माइनस का 2 बी का था, बी हो गया। इसके बाद 0.74 किसका था, देख लीजिए डी का था, डी आ गया। इसके बाद 3 4 किसका था, 3 4 देख लीजिए कहाँ है, ये आपका ए बी सी का था, सी आ गया। इसके बाद लास्ट में एक ही बचा ए। घटता क्रम उसने कहा है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता का क्रम घटता है, तो आपको क्या कर देना है, ये बना देना, ये हो गया आपका घटता क्रम। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता इतनी दे दिया है, तो मोलर चालकता क्या होगी, मोलर चालकता का फार्मूला लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे एम हो जाएगा। कप्पा का मान 0.025 गुणे 1000 बटे मोलर चालकता उसने दे दिया, मोलरता 0.20। कैलकुलेट करोगे तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपको डिक्टो आपको दोनों क्वेश्चन को कॉपी करना है, मन में याद रखना है, बार बार रिकॉल करना है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। वहां पर आपको सॉल्व करने में टाइम लॉस नहीं करना है, और सीधे सीधे आप वैल्यू रख करके आंसर रख दीजिएगा। तो ये सब आपकी जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान दीजिएगा।